हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सार टेलीवेंचर एसएमई आईपीओ की, जो कि 1 नवंबर को ओपन हो रहा है और 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है और क्या काम करती है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। और ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹2 पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है ₹52 से ₹55। इसका फेस वैल्यू 2 रखने की वजह से इसका 52 से 55 रखा गया है। अदरवाइज इसका फेस वैल्यू आ रहा है लगभग ₹275 के करीबन, अगर फेस वैल्यू 10 मान के चले तो। और इसकी लोट साइज है, एक लोट में 2000 शेयर आएंगे, और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 24.7 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई पर। तो अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो सार टेलीवेंचर लिमिटेड टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर के टेली कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और ये कंपनी 4G और 5G टावरों और ऑप्टिकल फाइबर केबल की सुविधा उपलब्ध कराती है। यानी कि ये ओवरऑल देखें तो टेलीकॉम सेक्टर की ही कंपनी है, उनमें ये ऑप्टिकल फाइबर केबल और 4G 5G के टावरों की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यह कंपनी दूर संचार सेवाओं के लाइसेंस धारकों को पट्टे या किराए की बिक्री के आधार पर देने के उद्देश्य से जीबीटी, आरटीटी, दूर साइटों और दरवाजा छोटा सेल की स्थापना और रखरखाव और स्थापित करती है। यानी कि ये इनको उपलब्ध कराती है और इनका मेंटेनेंस भी करती है। और इसके साथ ही कंपनी डक्ट और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, मूल पारेषण और दूर संचार उपयोगिता के निर्माण, डार्क फाइबर लीजिंग, ऑप्टिका फाइबर के नेटवर्क निर्माण, डक्ट और ऑप्टिकल फाइबर के रखरखाव, विभिन्न दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटरों और ब्रॉडबैंड सेवा ऑपरेटरों और आईएसपी के लिए ऑप्टिकल फाइबर परियोजना की सेवा प्रदान करती है। यानी कि ये ऑल ओवर इंडिया में भी काम करती है, और ये अपना टेलीकॉम सेक्टर का ही इसका काम है। और कंपनी ने पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में 373 टावरों को पट्टे पर भी दे रखा है इसने। और कंपनी इनके सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे लोहे और गैर लोहे धातु, वायरलेस दूरसंचार उपकरण, इनका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है, और सदा के लिए सदाबहार सेक्टर है, इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो सेक्टर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट 410 लाख था, जो 2023 में काफी बढ़कर 2420 लाख हुआ, और जून तक फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गया 4324 लाख। और रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में रेवेन्यू 475 लाख था, जो 2023 में बढ़कर 3251 लाख हुआ, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये 1735 लाख हो गया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में इसको 2.7 लाख का नुकसान था, तो 2022 में इसने 3.7 लाख का प्रॉफिट बनाया, और 2023 में इसने 388 लाख का प्रॉफिट बनाया, और फर्स्ट क्वार्टर में इसने 192 लाख का प्रॉफिट बना चुकी है। और अब बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ इसकी माइनस में 7.7 लाख थी, जो 2023 में 1178 लाख हुई, और जून तक फर्स्ट क्वार्टर में 3324 लाख हुई। बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व 2022 में माइनस में था 11.9 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1113 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर तक हो गया 3114 लाख। और बोरोइंग इनके ऊपर 2022 में 337 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 839 लाख हुई, और फर्स्ट क्वार्टर में ये घटकर 752 लाख हुई है। यानी कि कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट साल दर साल अच्छा खासा बढ़ रहा है, और वो बोरोइंग है वो दिन पे दिन घट रही है। ये कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज हो जाती है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है और बोरोविंग कम हो रही है। और इनके पास लोन तो ना के बराबर है, क्योंकि इनके पास रिजर्व में भी काफी है, तो ये कभी भी इस लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। और बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो आईपीओ लाने के बाद में इसका पीई रह जाएगा 10.7 का, जो कि काफी बढ़िया है। और मार्केट कैप है इसका 82 करोड़ का, और डेप्ट जैसे हम पहले बात की इसके ऊपर कम ही है, और ये कभी भी इसको चुकाने की क्षमता रखती है, वो है 0.65 का आ रहा है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू काफी जबरदस्त है, 91.08 है, जो कि काफी बढ़िया। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 33% है, जो कि काफी बढ़िया है। ओवरऑल देखे तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करते हैं कि इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ₹21 पर शेयर,
और इसमें 2000 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा 42,000 रुपए का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 38% के रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए थोड़ा कम है। अगर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड 50% से ऊपर रहती है तो ये सेफली हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका सेक्टर भी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखे तो कंपनी की डिमांड इसके जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली जितना स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से इसकी डिमांड थोड़ी कम चल रही है अभी। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो या अपने ऊपर की उधारी चुकानी हो। तो ये जो आईपीओ से पैसे इकट्ठे होंगे उनका यूटिलाइज करेगी 4G और 5G टावर लगाने में, और थोड़ा बहुत इनकी बोरोविंग को कम करने में भी यूटिलाइज करेगी। तो इसका पैसा भी अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है कि बोरोविंग भी कम हो जाएगी और बिजनेस भी एक्सपेंड हो जाएगा, दोनों जगह यूटिलाइज होगा। अब बात करें आईपीओ के रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 2000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,10,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 6 नवंबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 7 नवंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 8 नवंबर को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया कि कंपनी किस सेक्टर की है और क्या काम करती है और इसकी डिमांड क्या चल रही है। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अभी सेफली जाने के लिए थोड़ा इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड कम चल रही है, लगभग 38% के करीबन चल रही है। अगर ये 50% से ऊपर जाती है तो हम इसमें सेफली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होता है, इसलिए हमें सेफ जाना जरूरी भी हो जाता है। तो फ्रेंड, इसकी डिमांड आने वाले 2-3 दिनों में अगर बढ़ती है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस आईपीओ को मैं तो अवॉइड करूंगा। बाकी कंपनी अच्छी है, इसका सेक्टर भी काफी बढ़िया है, बट इसकी डिमांड अभी थोड़ी कम चल रही है। तो अगर डिमांड बढ़ती है तो इसमें लिस्टिंग के लिए हम जा सकते हैं। बाकी फ्यूचर में ये कंपनी और अच्छा करने की उम्मीद है, क्योंकि इसका सेक्टर काफी बढ़िया है। और फाइनली डिसीजन अपनी रिसर्च करने के बाद ही लेना, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं, इनमें कभी कभी लोअर सर्किट लग जाता है तो शेयर को बेच नहीं पाते हैं और लॉस भी ज्यादा होता है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।